हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब बढ़िया होंगे। दोस्तों, इस वीडियो में अपडेट जो आया है एमटीएफई के ऊपर, उसके बारे में बात करेंगे। आप सभी जानते हो कि पिछले 4 से 5 दिन में एमटीएफई के विड्रॉल और डिपॉजिट को लेकर काफ़ी मार्केट में उथल-पुथल मची हुई है। काफ़ी लोगों के जो डिपॉजिट हैं वो डिले हैं और काफ़ी लोगों का जो विड्रॉल है और जो ट्रांसफ़र है वो कंप्लीट नहीं हो रहा। इसके ऊपर कंपनी की क्या अपडेट है, क्या प्रतिक्रिया है, क्या ऑफ़िशियली जो लिंक है उनसे निकल कर आ रहा है, वो सारे जहाँ पर टॉपिक जो है उनको कवर करने वाला हूँ। आपका विड्रॉल कब आएगा, नहीं आएगा, कैसे आएगा, कितने का आएगा, ये सारी की सारी इन्फॉर्मेशन जो है आपके साथ शेयर की जाएगी इसी वीडियो में। तो वीडियो में बने रहना, इसको स्किप मत करना। चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दीजिए ताकि आपको ऐसी ही यूजफुल इन्फॉर्मेशन मिलती रहे। दोस्तों, आप सभी जानते हो कि एमटीएफई मार्केट में पिछले 1 साल से ज़्यादा हो गया है इसको चलते हुए। कुछ लोग इसको पोंजी सिस्टम बोलते हैं, कुछ लोग इसको मनी सर्कुलेशन बोलते हैं, कुछ लोग इसको एमएलएम बोलते हैं और कुछ लोग बोलते हैं जी आज बंद हो जाएगा, कल बंद हो जाएगा, परसों बंद हो जाएगा। बहुत सारी भविष्यवाणियाँ इसके ऊपर चलती रहती हैं। उसका रीज़न मैंने पहले भी आपको वीडियो में बताया था कि जो चीज़ चलती है मार्केट में, जिसके पीछे सबसे ज़्यादा कम्युनिटी होती है, जो यूट्यूबर होते हैं वो भी अपने व्यू बढ़ाने के लिए उसी को नेगेटिव बोलते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा कम्युनिटी उनकी वीडियो देखे और उनके जो व्यूज़ हैं वो बढ़ जाएँ और वो यहाँ से अच्छी खासी इनकम जो है जनरेट कर पाएँ। दोस्तों, एमटीएफई को मैंने कभी प्रमोट नहीं किया, लेकिन जो भी अपडेट आती है, चाहे अच्छी है, चाहे बुरी है, आपको मेरे चैनल पर मिल जाती है। आपने मेरे चैनल पर बहुत सारी वीडियो देखी होंगी, जहाँ पर मैंने डिपॉज़िट करना, विथड्रॉ करना, इसका प्लान क्या है, इसमें प्रॉब्लम क्या है, ये कब से चल रहा है, आगे कब तक चल सकता है, क्या इसमें रिस्क है, क्या इसमें प्रॉफ़िट है, हर एक चीज़ का डिटेल एनालिसिस किया हुआ है। आज की डेट में आपके साथ मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ कि पिछले 1 वीक से जो एमटीएफई के विथड्रॉल के ऊपर क्वेश्चन मार्क बना हुआ है। दोस्तों, मंडे को सभी लोगों का विड्रॉल आया था, लेकिन कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पिछले फ्राइडे को विड्रॉल लगाया और उनका विड्रॉल जो मंडे को आना चाहिए था वो नहीं आया, वो प्रोसेसिंग में चला गया और वहां से स्टार्ट होता है कि इसके विड्रॉल में एरर आना स्टार्ट हो गया। बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे इसका विड्रॉल लगाया, जहां अपना वॉलेट ट्रांसफर किया, लेकिन अभी तक उनका जो वॉलेट ट्रांसफर है, जहां विड्रॉल है, वो कंप्लीट नहीं हुआ। ना ही उनके वॉलेट बैलेंस में आया, ना ही उनके बाइनांस के वॉलेट में आया। तो इसके पीछे क्या रीजन है? इसके पीछे रीजन है, कंपनी ने बहुत बड़ी अपडेट की थी पिछले वीकेंड में। उस अपडेट के बाद इनका जो प्रॉफिट है वो लगभग दोगुना हो गया। जितनी भी आईडी के ऊपर प्रॉफिट आ रहा था वो आपको वहां से ज्यादा प्रॉफिट आने लगा। लेकिन प्रॉफिट तो ज्यादा आ गया, लेकिन विड्रॉल जो है वो अटक गए। अभी कंपनी का क्या कहना है इसके ऊपर? कंपनी क्या कहती है? कंपनी कहती है, आप देखो, जहां पर मैंने अपने ग्रुप में भी डाला था, फ्रॉम नेक्स्ट मंडे और ट्यूसडे आवर ट्रांजैक्शंस विल बी फुली ऑपरेशनल, कि इस मंडे ट्यूसडे तक आपको सारी ट्रांजैक्शन है वो जो फुली ऑपरेट करना स्टार्ट कर देंगी। नो वन शल मेक एनी न्यू ट्रांजैक्शन बिफोर द ट्रांजैक्शन इज फुली ऑपरेशनल। तो अभी आपको यहां पर कोई ट्रांजैक्शन नहीं करनी, क्योंकि जिन लोगों ने डिपॉजिट किया था उनका डिपॉजिट भी अटका हुआ है। अब अगर आप ये बोलते हो कि जहां पर कंपनी स्कैम कर जाएगी, कंपनी बंद हो जाएगी, तो दोस्तों, अगर किसी कंपनी ने बंद होना होता है, जहां स्कैम करना होता है, तो वो विड्रॉल को बंद करती है, डिपॉजिट को बंद नहीं करती। जहां पर डिपॉजिट के ऊपर भी काफी मेरे दोस्तों का इशू है। विड्रॉल के ऊपर तो है ही है, लेकिन कंपनी अगर आपको पैसा दे नहीं रही तो कंपनी आपसे पैसा जहां पर ले भी नहीं रही। डिपॉजिट और विड्रॉल दोनों के ऊपर एरर है। इसका मतलब है जो सिस्टम में अपग्रेड हुआ उसके बाद ये प्रॉब्लम जहां पर आया है। और एक चीज आपको क्लियर कर दूं, जो गाड़ी चलती है ना भाई, प्रॉब्लम भी उसी में आता है। जो गाड़ी चलती नहीं उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आता कभी भी। अब जहां पर बात करते हैं, आफ्टर द एंड ऑफ ट्रेडिंग ऑन फ्राइडे एवरीवन विल टर्न ऑफ द एआई स्मार्ट बटन। इट टर्न्स ऑफ ऑटोमेटिकली। इफ इट इज नॉट गुड देन टर्न इट ऑफ मैनुअली। तो आपका जो बटन है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा। अगर नहीं भी ऑफ होता तो आप उसको मैनुअली ऑफ कर सकते हो। Those who are in the second level should not keep the AI button on Saturday. If turn on your property may be damaged। तो आप जो लेवल 2 के ऊपर हो, आप इसको ना ही ऑन करो अगर आपका ऑटोमेटिक ऑफ हो गया है बटन। ये मैं लेवल 2 वालों के लिए बात कर रहा हूं। अगर लेवल 2 का बटन जो है वो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाए और सैटरडे को ऑन ना हो, तो आप उसको ज्यादा ऑन ना करो। जहां पर आपका जो एसेट है वो वहां से थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। उसका रीजन क्या है कि वीकेंड में बड़ा अपडेट चलने वाला है। एक बड़ा अपडेट चलेगा इस वीकेंड में, उसके ऊपर क्या क्या होगा उस अपडेट के बाद, वो भी इसी वीडियो में आपको कवर करके बताऊंगा। नीचे आप देखिए, सर्वर रिस्ट्रिक्शंस आर बीइंग एक्सटेंडेड टू इंक्रीज ट्रेडर्स प्रॉफिट मार्जिन एंड विल लास्ट अंटिल मंडे, ड्यूरिंग विच टाइम ट्रांजैक्शंस विल बी कंप्लीटेड एट ए वेरी स्लो पेस। तो इस मंडे तक जो भी आपकी इंक्रीज की गई है अमाउंट प्रॉफिट के ऊपर, जो आपका मार्जिन है उसको जो बढ़ाया गया है, उसकी जितनी भी ट्रांजैक्शन उससे अफेक्टेड होंगी वो थोड़ी स्लो होंगी इस वीक, जो इन्होंने पहले ही बोल दिया था। और नीचे आप 6 पॉइंट देखिए कि इन द नेक्स्ट फ्यू डे प्रोविजन ऑफ वन टाइम पासवर्ड और ओटीपी कोड विच विल कम ड्यूरिंग एवरी ट्रांसफर एंड विड्रॉल फॉर विच वी मेड डाउनलोड गूगल इंडिकेटर ऐप फ्रॉम प्ले स्टोर एंड सी इट विद एमटीएफई।
कि जहां पर जो ओटीपी लगा रहे हैं गूगल इंडिकेटर के थ्रू, तो आपका जब भी कोई ट्रांजैक्शन होगा, विड्रॉल, डिपॉजिट, ट्रांसफर, तो वहां पर आपको ओटीपी आएगा। तो ओटीपी की मदद से ऐसा होगा। ऐसा कंपनी क्यों कर रही है? पिछले कुछ टाइम में आपने देखा था कि कंपनी के वॉलेट से कुछ हैकर्स ने पैसा निकाला था, जिसके चलते कंपनी ने बोला कि आप अपना पासवर्ड चेंज कर लो, उसको रीसेट कर लो, और उसी के चलते बहुत सारे यूजर्स ने डाला था कि आप अपने विड्रॉल के ऊपर, डिपॉजिट के ऊपर एक ओटीपी लगा दो, ताकि आपकी जो रजिस्टर्ड ईमेल है वहां पर आपका एक ओटीपी आए, जिसके चलते आप उसको आगे प्रोसेस कर पाओ। लेकिन अभी जो बोल रहे हैं कि गूगल इंडिकेटर हम जहां पर इंक्लूड कर देंगे कि जो आप ऐप डाउनलोड करोगे गूगल इंडिकेटर की, उसके थ्रू आपकी सारी ट्रांजैक्शंस होंगी। ट्रांजैक्शन विल बी कंप्लीटेड विद इन ए मैक्सिमम ऑफ 12 आवर आफ्टर सेटिंग द इंडिकेटर। इंडिकेटर सेट करने के बाद आपकी जितनी भी ट्रांजैक्शन है विद इन मैक्सिमम, यहां पर बोला है 12 घंटे के अंदर अंदर आपकी कंप्लीट हो जाएगी। तो आपकी जहां पर स्पीड भी बढ़ने वाली है। तो एमटीएफ ने बोला कि आप पेशेंस से वेट करो इस चीज का, ये सारी चीजें आपकी भलाई के लिए ही जहां पर हो रही हैं। तो ये तो इन्होंने बता दिया कि जितनी भी अपडेट हैं वो वीकेंड में होगी। एमटीएफ वाले कभी भी जो बड़ी अपडेट होती है उसको ड्यूरिंग द, जब ये ट्रांजैक्शंस लग रही हैं, जब जो वर्किंग डे है उसके अंदर नहीं करते, जो वीकेंड में करते हैं। तो वीकेंड है सैटरडे और संडे। सैटरडे को आपका अगर एआई ऑन है तो वो ट्रेड उठाएगा, अगर एआई ऑन नहीं है तो आप उसको ऑन मत कीजिएगा। आपका जो ट्रेड है अगर ऑटोमेटिकली लग जाए तो ठीक है, नहीं तो आप वेट कीजिए, क्योंकि वीकेंड में अपडेट चल सकता है। और उस अपडेट के चलते आपको ना तो इसमें डिपॉजिट करना है, ना विड्रॉ करना है, ना ट्रांसफर करना है, आप इसको रहने दो। मंडे तक ये पूरी चीज क्लियर हो जाएगी। अब जहां पर एक और नीचे अपडेट आया था, जहां पर मैं आपको दिखा सकता हूं, ये आला देख सकते हो कि नेक्स्ट मंडे एवरीवन ट्रांसफर अराइव इन देयर वॉलेट्स, डोंट वरी अबाउट इट। कि ये सारा कुछ आपका मंडे तक हो जाएगा। टुडे इज फ्राइडे, एज लॉन्ग एज यू लेवल 1, एज यू लॉन्ग एज यूर एसेट रीच 3550, यानी कि 3500 से ऊपर की अगर आपकी आईडी है तो आपका सैटरडे को ट्रेड लग सकता है। ठीक है, इस चीज का तो कल ही पता चलेगा कि अभी ये ट्रेड लगता है या नहीं लगता। और दोस्तों जहां पर एमटीएफई में आज बहुत सारे लोगों के विड्रॉल भी आए हैं, वो भी मैं आपको दिखा दूं। लेकिन मोस्टली जो विड्रॉल हैं वो आए हैं उन लोगों के जिन लोगों ने फ्राइडे को या सैटरडे को कुछ लोगों ने लगाया हुआ था, या ट्रांसफर जिनका अटका हुआ था। आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, बहुत सारे प्रूफ है, मैंने ये ग्रुप में डाले थे, जो आज आए हैं। क्योंकि पिछले 5-6 दिन से मैं खुद बोल रहा हूं कि ना तो किसी का विड्रॉल आ रहा है, ना ही किसी का ट्रांसफर कंप्लीट हो रहा था। अब उसके पीछे कंपनी ने अपना रीजन बता दिया कि हमारा जो अपग्रेड हुआ था वो कंप्लीटली जो होगा इस वीकेंड के अंदर होगा, तो उसके बाद आपकी सारी प्रॉब्लम जो है दूर हो जाएगी। अब ऐसा होता है या नहीं होता, ये तो टाइम बताएगा, क्योंकि मैं कंपनी की फेवर जहां पर नहीं ले रहा, मैं सीधा सीधा जो अपडेट आया है वो आपके साथ डिस्कस कर रहा हूं। क्योंकि बहुत सारे मेरे दोस्त हैं जिनका बहुत ही कीमती पैसा जहां पर लगा हुआ है, उनको अपने पैसे की चिंता भी है। और जहां पर हम पहले ही आपको बोलते हैं कि जितने भी जो ऐसे अर्निंग के प्लेटफॉर्म होते हैं वहां पर डिस्क्लेमर बहुत जरूरी होता है कि जब भी आप इन कंपनीज में पैसा डालो, आप ये सोचकर डालो कि मेरा पैसा जहां पर 100% डूब भी सकता है। आप जहां पर रिस्क लेके ही प्रॉफिट ले सकते हो, जहां पर गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती। कोई बंदा ऐसे अगर आपको बोले कि एमटीएफ ही बिल्कुल सेफ है, जहां पर आपका पैसा इतना मल्टीपल हो जाएगा, मैं गारंटी लेता हूं, कंपनी गारंटी लेती है, तो ये बिल्कुल झूठ है। उस बंदे से थोड़ी सी दूरी बनाए रखो, क्योंकि जहां पर आप जो भी पैसा डालोगे वो आपका 2x भी हो सकता है, 4x भी हो सकता है, और जीरो भी हो सकता है। तो दोस्तों आपको अपना रिस्क एनालिसिस करके ही इसमें पैसा डालना है। आज बहुत सारे लोगों के ट्रांसफर हुए हैं, बहुत सारे लोगों के विड्रॉल आए हैं, आप मेरी स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। अब ये बिल्कुल जेन्युइन है। अब जहां पर कुछ सवाल आते हैं कि कहीं कंपनी भागने वाली तो नहीं, 1 साल से तो कंपनी चल रही है भाई। अगर कंपनी ने भागना होता तो जी आज इन लोगों के विड्रॉल कभी नहीं देती, पहला फैक्ट। अगर कंपनी ने भागना होता तो डिपॉजिट बंद कभी नहीं करती, दूसरा फैक्ट। अगर कंपनी ने भागना होता तो इंक्यूबेशन फंड कंपनी कभी भी प्रोवाइड नहीं करती लीडर्स को, तीसरा पॉइंट। चौथा पॉइंट क्या है कि जो 15 अगस्त के ऊपर ये कह रहे हैं कि आप अपने सेमिनार करो, आप कंपनी को प्रमोट करो, उसके लिए भी ये फंड दे रहे हैं। अरे भाई जिस कंपनी ने भागना है मार्केट से वो आपको फंड प्रोवाइड नहीं करेगी। वो ऐसा भी बोल सकते हैं कि अपडेट कंप्लीट होने तक बाद में सब कुछ मिलेगा। तो कंपनी अपडेट के अंदर ही आपको पैसा दे रही है जितना वो दे सकती है, तो ये एक अच्छी बात है। और ये जितने फंड है ना आप देख लो, 160, 170, 190, 73, ये कुछ बड़े लीडर्स के नहीं है कि हम जहां पर बोले कि 4000, 5 कि कंपनी बड़े बड़े लीडर्स को पैसा दे रही है, बाकी लोगों को नहीं दे रही। कंपनी कुछ गिने चुने लोगों को दे रही, ऐसा नहीं है। आप देखो छोटे मोटे सारे के सारे अमाउंट जहां पर है स्क्रीनशॉट के ऊपर। ओके दोस्तों, आप जहां पर डेट भी देख सकते हो, 11 अगस्त की बात जहां पर मैं कर रहा हूं। तो इन चीजों को समझो। अगर कंपनी ने 1 साल से काम किया है, जिस दिन कंपनी भागेगी, जहां कंपनी स्कैम करेगी, मेरे को आपको किसी को बता के नहीं करेगी भाई, उस दिन बस ठप, काम खत्म, दी एंड, कुछ नहीं दिखाई देगा। लेकिन जहां पर आप देखो आज कुछ लोगों के विड्रॉल भी आए हैं, इंक्यूबेशन फंड आ रहा है, कंपनी आपको अपडेट भी दे रही है कि हमारा सिस्टम जो है अपडेट होगा इस वीकेंड के बाद, उसके बाद आपको सारा कुछ स्मूथली होता हुआ दिखाई देगा। तो वेट करते हैं मंडे तक। वीकेंड में आप कुछ मत कीजिएगा, कोई ट्रांजैक्शन मत कीजिए 2 दिन। और बहुत सारे लोगों ने एक और वीडियो भी डाला था, मैंने कुछ वीडियो देखा, मेरे दोस्तों ने बोला कि भाई ये देखो आप सर, ये वीडियो देखो, ये वीडियो में बोल रहे हैं कि जैसे जैसे ये कंपनी को मनी सर्कुलेशन करती है, मनी सर्कुलेशन के जरिए जब कंपनी को डिपॉजिट आना बंद हो जाता है तो कंपनी विड्रॉल बंद कर देगी।
तो अभी ये जो विड्रॉल बंद हुए हैं जहां पर डिपॉजिट आना बंद हो गया था, तो भाई मेरे को एक बात का क्वेश्चन का आंसर देना, आज इतने लोगों का विड्रॉल है तो आज कौन से लोग थे जिन्होंने डिपॉजिट कर दिया, जबकि डिपॉजिट तो ऑलरेडी बंद है। तो किन लोगों ने आज डिपॉजिट किया जो आपका मनी सर्कुलेशन के जरिए आपको विड्रॉल जो है वो प्रोसेस हो गया आपके। तो इन चीजों को थोड़ा सा आप समझो, रिस्क है, हम तो पहले ही बोल रहे हैं जहां पर रिस्क है। लेकिन अगर ये कोई पॉन्जी स्कीम था तो 1 साल से ऊपर नहीं चल सकता था। जे ट्रेडिंग करते हैं कुछ लोग जहां पर किंतु परंतु बहुत करते हैं कि सर आपके पास क्या प्रूफ है कि जी रियल ट्रेड करते हैं। अरे भाई रियल ट्रेड नहीं भी करते तो क्या हो गया, आपको ट्रेडिंग से ही पैसा चाहिए। अगर आपको ट्रेडिंग से ही पैसा चाहिए तो बहुत सारे और भी प्लेटफॉर्म है, आप वहां पर जाओ, ट्रेडिंग से पैसा कमा लो। अगर जहां पर आए हो तो जहां पर चाहे जी आपको ट्रेडिंग करके पैसा दें, चाहे किसी से भीख मांग कर दें, चाहे आपकी मनी सर्कुलेशन करके दें, भैया आपके साथ जो कमिटमेंट कर दिया एक दिन का 2% वो तो दे रहे हैं ना, उससे ज्यादा दे रहे हैं। आपको तो अपना पैसा जो लगाया है, जो इन्वेस्टमेंट किया है, उसके प्रॉफिट के साथ होना चाहिए। आप उतनी ही बात आगे अपनी टीम को बताओ जितना आपको पता है। आप किसी के साथ गलत कमिटमेंट क्यों करते हो। मैन्युअल ट्रेड आप खुद कर सकते हो जहां पर इनके प्लेटफॉर्म के ऊपर, इस प्लेटफॉर्म को किसी और प्लेटफॉर्म के ऊपर जाकर इन्वेस्टमेंट करनी नहीं पड़ती। इनका अपना ही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप सीधी मैनुअल ट्रेडिंग कर सकते हो, लाइव ट्रेडिंग कर सकते हो। तो ये सारी चीजें हैं जिनके आंसर तो बहुत हैं, अगर ये सारे बताने ही लगूंगा डीपली तो बहुत बड़ी वीडियो हो जाएगी, क्योंकि मैं इसके ऊपर कोई काम करता नहीं एमटीएफई का। मेरा काम है सिर्फ अपने दोस्तों को जो मेरे साथ जुड़े हुए हैं, जो अपनी टीम के साथ अपडेट चाहते हैं, उनके लिए एक अपडेट का जो मेरे पास इंफॉर्मेशन है उसको सिर्फ इंफॉर्मेशन के पर्पज से आप तक पहुंचाना, आप तक अपडेट लेके आना। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलेंगे आगे। और भी जो अपडेट आएगी अच्छी और बुरी आएगी मेरे चैनल पर आपको मिल जाएगी। तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर देना। थैंक यू।